हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग एरेना। हम कर रहे हैं हमारी विकैब सीरीज़। हमने 120 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 वर्ड 121 टू 140। ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, डर। सिनोनिम है इसका हमारे पास फियर और एंटोनिम है इसका हमारे पास एक्साइटमेंट। ठीक है। आई हैव इन अप्रीहेंशन अबाउट द एग्ज़ाम रिजल्ट, के एग्ज़ाम रिजल्ट के से मुझे डर लग रहा है या भय है उसका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, सूचना देना। सिनोनिम है इसका हमारे पास इन्फॉर्म और एंटोनिम है इसका हमारे पास हाइड। प्लीज़ अप्राइज मी ऑफ एनी चेंजेस, अगर कोई चेंज बदलाव होता है तो मुझे सूचित कर देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, उपयुक्त। सिनोनिम है इसका हमारे पास सूटेबल और एंटोनिम है इसका हमारे पास अनसूटेबल। वियर अप्रोप्रिएट क्लोथ फॉर द इंटरव्यू, के इंटरव्यू के लिए जो अच्छे उपयुक्त कपड़े हैं वो पहने। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिना वजह का, मनमाना। ठीक है। सिनोनिम है इसका हमारे पास रैंडम और एंटोनिम है इसका हमारे पास लॉफुल। लॉफुल जो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, कानूनी जो होता है। द टीचर गेव अस इन आर्बिट्रेरी डेडलाइन, कि टीचर ने हमें ऐसे ही मनमानी, अपने मन की बिना वजह की डेडलाइन दे दी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय। सिनोनिम है इसका हमारे पास मिस्टीरियस और एंटोनिम है इसका हमारे पास पब्लिक, जो सबको पता होता है। ठीक है। ही स्टडीज आर्केन रिचुअल्स ऑफ एंशियंट ट्राइब्स, की जो प्राचीन जो कबीले हुआ करते थे वो उनके गुप्त रीति रिवाजों की स्टडी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है। सिनोनिम है इसका हमारे पास पैशनेट, उत्साही और एंटोनिम है इसका हमारे पास एपैथेटिक। एपैथेटिक जो लैक ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब उत्साही नहीं होता, जो उदासीन होता है। एपैथेटिक होता है उदासीन। सी इज एन आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट, की वह क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है जिसमें। ठीक है। सिनोनिम है इसका हमारे पास स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है। और एंटोनिम है इसका हमारे पास फिशाइल। फिशाइल का मतलब होता है आसान। क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज एन आर्डुअस टास्क, कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना बहुत परिश्रम वाला टास्क है, काम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, तर्क वितर्क। सिनोनिम है इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन और एंटोनिम है इसका हमारे पास एग्रीमेंट। ठीक है। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट पॉलिटिक्स, के पॉलिटिक्स के बारे में हमारी जो थी वो बहस हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर, जो फर्टाइल नहीं होता। ठीक है, बैरन। सिनोनिम है इसका हमारे पास ड्राई और एंटोनिम है इसका हमारे पास फर्टाइल। फर्टाइल होता है उपजाऊ। ठीक है। राजस्थान हैज़ मैनी एरिड एरियाज। राजस्थान में जो है बहुत से बंजर एरिया हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। सिनोनिम है इसका हमारे पास सेंट और एंटोनिम है इसका हमारे पास स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है दुर्गंध, बदबू। द कॉफ़ी अरोमा फील्ड द रूम, की कॉफ़ी की जो सुगंध थी उसने रूम को भर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अरेन। अरेन का मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे जुल्म लगाना। सिनोनिम है इसका हमारे पास प्रोसिक्यूट और एंटोनिम है इसका हमारे पास एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना और प्रोसिक्यूट आरोप लगाना। ठीक है। द थीफ वॉज अरेंड इन कोर्ट यस्टरडे, की कल जो है चोर पे आरोप लगाया गया। ठीक है, दोष लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, घमंड। सिनोनिम है इसका हमारे पास कॉन्सेट, घमंड और एंटोनिम है इसका हमारे पास ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ठीक है।
हिज एरोगेंस कॉस्ट हिम मैनी फ्रेंड्स, उसके एरोगेंस, उसके अहंकार की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त जो थे वो चले गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है। सिनोनिम है इसका हमारे पास हाउटी, घमंडी, और एंटोनिम है इसका हमारे पास मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या होता है? विनम्र। ठीक है। डोंट बी सो एरोगेंट, टॉक पोलाइटली, कि इतने ज़्यादा घमंडी मत बनो, अच्छे से विनम्रता से बात करो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है बोलने में जो अच्छा होता है ना, बोलने सफाई से बोलने वाला, मतलब अपनी बात को जो बहुत अच्छे से पेश करता है वो होता है आर्टिकुलेट। सिनोनिम है इसका हमारे पास डिस्टिनेक्ट, और एंटोनिम है इसका हॉल्टिंग। हॉल्टिंग का मतलब होता है हिचकिचा के बोलना। ठीक है। सी गेव एन आर्टिकुलेट स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज, की उसने क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही अच्छा सफाई से स्पीच दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असेंट। असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है। क्लाइम, और इसका सिनोनिम है एंटोनिम है हमारे पास डिसेंट, का मतलब होता है नीचे उतरना। वी विल असेंड द माउंटेन एट डॉन, कि हमें सुबह प्रभात में जो पहाड़ की जो है चढ़ाई करेंगे। ठीक है, ऊपर चढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असरटेन। असरटेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना किसी बात को। सिनोनिम है इसका हमारे पास वेरीफाई, और एंटोनिम है इसका हमारे पास डिसअप्रूव, मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, अनिश्चित कर देना। आई नीड टू असरटेन द फैक्ट फर्स्ट, कि मुझे पहले जो तथ्य हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है हमला, हमला या फिर हमला करना। सिनोनिम में इसका हमारे पास अटैक, और एंटोनिम में इसका हमारे पास डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर असोल्ट, की उसे हमले के लिए अरेस्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना। सिनोनिम है इसका हमारे पास एमास, और एंटोनिम है इसका हमारे पास डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है इधर उधर बिखेर देना, छिद्रा देना। ऑल स्टूडेंट असेंबल इन द हॉल, की ओ सारे जो विद्यार्थी हैं वो हॉल में इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति। सिनोनिम है इसका हमारे पास एग्रीमेंट, और एंटोनिम है इसका हमारे पास डिसेंट। डिसेंट मतलब सहमत नहीं होना, असहमति। द प्रिंसिपल गेव हिज असेंट टू द प्लान, की प्लान को, जो प्रिंसिपल है वो प्लान के लिए सहमति देंगे। ठीक है, सहमति दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असर्ट। असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, किसी चीज़, किसी बात को, मतलब कभी कभी हम ज़्यादा जोर देकर कहते हैं वो वाली चीज़। सिनोनिम है इसका हमारे पास एम्फेसाइज, जोर देकर कहना, और एंटोनिम है अबेंडन, त्याग देना, मतलब ऐसे ही छिटपुट कर देना बात को। ठीक है। सी असर्टेड हर राइट टू स्पीक, उसने अपने बोलने का जो अधिकार होता है उस पर जोर दिया। ठीक है, जोर दे के बोला। सो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स। सो हमने टोटल 140 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे हम पूरे ब्लैक बुक के टोटल जो 1350 वर्ड्स हैं उनको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, क्योंकि रिवाइज करने से याद होती हैं ये चीज़ें। ऐसे नहीं है कि एक दिन में हमने 100 वर्ड 200 वर्ड्स पढ़ लिए और हमें याद हो गए, नहीं। 20 अगर हम डेली पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये हमें धीरे धीरे याद हो जाएंगे और लंबे टाइम तक याद रहेंगे। ये नहीं है कि हाँ पेपर में आए और हम कंफ्यूज हो जाएं कि ओ पढ़ा तो था पर याद नहीं है। सो इनको रोज़ डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो। बी कंसिस्टेंट, मतलब लगातार करो इनको। ये नहीं कि एक दिन 100 कर लिए फिर 5 दिन किए नहीं, ये वाली चीज़ है ना, ये गलत है। ठीक है। सो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।